सरदार जी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपना सवाल खुद जाकिर साहब से करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब को मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे कश्मीरी भाइयों की खुशनसीबी है कि ऐसी नेक रूहें यहाँ आएँ और हमें दरस दें, सच्चाई से वाकिफ़ कराएं। ये हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि रूहानियत की बात जो है वो इंसान के अंदर की जो परतें हैं जिस पे मैल जन्म जन्म की जमी होती है, ये इजलास, ये मुबारक दिन वो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, अंदर की मैल को साफ करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द मैं यहाँ ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि गॉड इज़ वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाबा जी मक्का गए तो वहाँ लोगों ने कहा ये कोई फिर दीवाना फ़कीर आया है यहाँ पे। वहाँ उस वक़्त ये सवाल नहीं था ये किसी सिख कौम से ताल्लुक़ रखता है या किसी और कौम से, उनको तो उस वक़्त सिर्फ देखा गया एक फ़कीर, मस्ताना फ़कीर, इसलिए गॉड इज़ वन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खालिक खलक, खलक में खालिक, वो अल्लाह जो है, खालिक जो है, सारी दुनिया के लिए उसकी रहमत की नज़र है, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट, 1-2 मिनट में बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़े प्यार से, खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुँचा, तो वहाँ पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है, मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, फर्स्ट लिया है मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज मैं करना चाहता हूँ कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊँ और मैं ज़रा देखूँ और अपनी रूह को खुश करूँ, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहाँ एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। मैं साहब जी से इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, ये मेरे दिल में बैठी थी बात, कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूँ। जनक सिंह रैली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह रैली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आम तौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ
तो मूर्ति है। तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते। तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है। मैं बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते, तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल। और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। आजकल कश्मीर में मिर्जाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान हैं या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुल अजीज सफदर साहब। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज़ करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो खातम नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं, और अल्लाह सब जानने वाला है। यहां कादनी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कहते नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है।
تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے. تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر. رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں وہ خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور یہ قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے ایم ٹی وی, مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کو جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو. کچھ کرسچانی